एक गांव में रामू नाम का एक गरीब पत्थर काटने वाला रहता था। हर दिन वह अपने औजार लेकर पहाड़ पर चढ़ता और कड़ी धूप में पत्थर काटता। उसकी कमाई इतनी होती कि बस 2 वक्त की रोटी मिल जाए। लोग उसे देखकर भी नहीं देखते थे। वो बस एक साधारण इंसान था। एक दिन काम से लौटते वक्त उसने एक धनी व्यापारी को देखा। व्यापारी रेशमी कपड़े पहने था, नौकर उसके पीछे पीछे चल रहे थे और लोग उसके सामने झुककर सलाम कर रहे थे। रामू के मन में ख्याल आया, काश मैं भी इस व्यापारी की तरह अमीर होता। लोग मेरी भी इज्जत करते। अचानक आकाश से एक रहस्यमय आवाज आई, ऐसा ही हो। पल भर में रामू व्यापारी बन गया। महल, नौकर, रेशमी कपड़े, सब कुछ था। लोग उसे सलाम करते। रामू खुश था। लेकिन कुछ दिनों बाद उसने देखा कि गांव का राजा अपने सैनिकों के साथ गाड़ी में घूम रहा है। हजारों लोग उसे देखकर नारे लगा रहे थे। यह देखकर रामू ने सोचा, मैं कितना भी अमीर बन जाऊं, मुझे तो राजा को झुककर सलाम करना पड़ता है। काश मैं राजा होता। ऐसा ही हो। अब रामू राजा बन गया। सिर पर मुकुट, हाथों में राजदंड, पूरा साम्राज्य उसके पैरों में। कोई नहीं था जो उससे ऊपर हो। लेकिन तभी तेज धूप ने उसे परेशान कर दिया। राजमहल में भी वह पसीने से भीग गया। रामू सोचने लगा, ये राजा भी सूरज के आगे कुछ नहीं। सूरज तो सब पर राज करता है। काश मैं सूरज होता। ऐसा ही हो। अब रामू सूरज बन गया। आसमान में चमकता, धरती को गर्म करता, समुद्र सुखा देता। लेकिन अचानक एक बादल उसके सामने आ गया। सूरज की किरणें अब धरती तक नहीं पहुंच रही थी। रामू चौंक गया, ये क्या? बादल तो मुझसे भी ताकतवर है। मैं बादल बनना चाहता हूं। ऐसा ही हो। अब रामू बादल बन गया। वह गरजता, बरसता, तूफान लाता। फिर एक दिन वह एक पहाड़ से टकराया, लेकिन उस पर कोई असर नहीं हुआ। बादल चला गया, पर पहाड़ वहीं का वहीं रहा, अडिग, अचल। रामू ने हैरानी से कहा, अरे, ये पहाड़ मुझसे भी बड़ा है। मैं पहाड़ बनना चाहता हूं। ऐसा ही हो। अब रामू खुद एक पहाड़ बन गया, ऊंचा, मजबूत, स्थिर। किसी का कोई असर नहीं। तभी उसने नीचे से कुछ महसूस किया। एक आदमी, एक साधारण पत्थर काटने वाला, उसकी चट्टानों को काट रहा था। रामू चौंका। अरे, ये आदमी मुझसे भी शक्तिशाली है। वह सोच में पड़ गया। मैं फिर से वही बनना चाहता हूं, पत्थर काटने वाला। ऐसा ही हो। और वह फिर वही रामू बन गया, एक मेहनती, साधारण इंसान। लेकिन अब वह मुस्कुरा रहा था, क्योंकि उसे समझ आ गया था, सच्ची शक्ति दूसरों जैसा बनने में नहीं, बल्कि खुद की मेहनत और संतोष में है।